हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ हेवी साइज में कुर्ती की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। और हम बहुत ही आसान तरीके से इस हेवी साइज की कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए फ्रेंड्स। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। आप आसान तरीके से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अब मैंने फैब्रिक लिया है 2 मीटर। इस फैब्रिक को मैंने बैक साइड से बिछाया है। फ्रंट पार्ट मैंने अंदर की साइड रखा है, बैक पार्ट बाहर की साइड रखा है। और जो बंद साइड है वो मैंने रखी है अपनी तरफ रखी है। ओपन साइड मैंने रखी है साइड से। अच्छे से मैंने बिछा लिया है। अब लगा लिया है आयरन। आयरन लगाने से क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो सलवट वगैरह है वो निकल आएगी। और बहुत ही आसान तरीके से, फिनिशिंग तरीके से हम मार्किंग लगा सकते हैं। एक मैंने लिया स्केल। स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करना है फैब्रिक को सीधा करने के लिए। अब हमें लगानी है चेस्ट, कमर और हिप और लेंथ की, चारों की हमें मार्किंग लगानी है। अब चेस्ट की तरफ मैंने नाप लगाई है 7.5 इंच पे। और कमर की नाप हम लगाएंगे यहाँ पे 15 इंच पे। हिप की साइज हम नाप लगाएंगे 22 इंच पे मैंने नाप लगाया। तीनों निशानों को स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। चारों निशानों की अच्छे से ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हमें लेंथ की नाप लगाते हुए ड्राफ्टिंग करना है। टोटल कुर्ती की नाप हमें बनानी है 40 इंच। उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि हाफ इंच शोल्डर अटैच होने में चला जाएगा। 1.5 इंच बचेगा जो हमें कुर्ती की लेंथ में फोल्डिंग करनी है, वहाँ पे हमें ऐड करने में चला जाएगा। टोटल नाप हमें टोटल मिल जाएगी 40 इंच। जो मैंने सीधी मार्किंग की है स्केल की सहायता से फैब्रिक को सीधा करने के लिए, वहाँ से मैंने उस फैब्रिक को हटा दिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ की है वापस से। शोल्डर की नाप लगाएंगे। शोल्डर की टोटल नाप बनानी है हमें 6.5 इंच। 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और यहाँ पे हार्मोल की साइड मैंने 7 इंच पे लगाया है। दोनों निशानों को मिला लिया है। हेवी साइज में इस तरह से मैंने चेंजिंग की है फ्रेंड्स। अब चेस्ट की नाप लगाएंगे। चेस्ट का 4th पांग लेंगे। चेस्ट का नाप है 44। 44 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 इंच। 11 इंच में निशान लगा लेना है। कमर की नाप भी 44 है। 44 को भी हमें 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 इंच। 11 इंच पे निशान लगा लेना है। दोनों नाप सेम है। स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब हमें हिप की नाप लगानी है। हिप है 50 इंच। उसमें हमें 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5 इंच। 12.5 पे निशान लगा लिया है। अब 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने तीनों निशानों को ड्राफ्टिंग करते हुए स्केल की सहायता से मिला लिया है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। हाफ इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। और नेक की हमें विड्थ लेनी है 3 इंच। इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेना है शोल्डर को डाउन करते हुए नेक की साइड से। अब हमें हार्मोल की साइड गोलाई कैसे देनी है। सीधी लाइन ड्रॉ की है हार्मोल की साइड, वहाँ पे हमें हाफ करते हुए 1 इंच का निशान लगाते हुए गोलाई का शेप दे लेना है। और फ्रंट साइड में हमें 1 इंच अंदर की साइड से देते हुए इस तरह से दोनों पार्ट की गोलाई का शेप दे लेना है, फ्रंट और बैक दोनों की। दोनों निशानों को मिला लिया है। अब हमें घेर की नाप कितनी लेनी है। कुर्ती की जो टोटल घेर है उसकी नाप लगाते हुए हमें, जहाँ मैंने हिप की नाप लगाई है इस तरह से मैंने हिप की नाप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे घेर की नाप ली है। जो मैंने ड्राफ्टिंग की है हमें कटिंग कर लेना है शोल्डर डाउन करते हुए इस तरह से। बैक पार्ट की कटिंग पहले करना है, फ्रंट पार्ट की हम बाद में करेंगे, ताकि इस फैब्रिक को रखते हुए बैक पार्ट की कटिंग करते हुए हटा देना है, फिर हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। इस तरह से मार्किंग करते हुए हमें बहुत ही फिनिशिंग से हमें कटिंग कर लेना है। अब बहुत ही फिनिशिंग से मैंने एक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से फैब्रिक को हमें बिछा लेना है। बैक पार्ट को ओपन रखते हुए और जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर की साइड रखते हुए, बंद साइड अपनी तरफ रखते हुए, ओपन साइड से रखते हुए इस तरह से हमें बिछा लेना है। अब जो मैंने ड्राफ्टिंग करते हुए एक फ्रंट पार्ट की इस तरह से
ड्राफ्टिंग की है उस पार्ट को इस तरह से रखना है, दोनों को मिलाते हुए रखना है ताकि हम एक पार्ट इस तरह से कटिंग करते हुए निकाल सके। इस तरह से हमें इस पार्ट को रखते हुए ही मेन कटिंग कर लेना है, ये बैक पार्ट होगा। नेक की यहाँ पे हमें नेक की तरफ भी शोल्डर को इस तरह से डाउन करना है और छोटे छोटे कट लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट में जो मैंने गहराई एक्स्ट्रा दी है, हाफ इंच जो मैंने गहराई दी है इस तरह से हटा देना है। छोटे छोटे कट लगा लेना है, दोनों पार्ट को मिलाते हुए छोटे छोटे कट लगा लेना है ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो आसान तरीके से हमें दोनों साइड की इस कट को मिलाते हुए फिनिशिंग से इसकी हम फिटिंग कर सके। बहुत ही आसान तरीका होगा फ्रेंड्स, और बहुत ही फिटिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगी दोनों पार्ट की। इस तरह से मिलाते हुए अगर आप छोटे छोटे कट लगा के और आप फिटिंग करते हो तो बहुत ही आसान तरीके से फिटिंग आएगी इसकी। इस पार्ट को हटा देना है। दोनों पार्ट की हो चुकी है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है। स्लीव को हमें इस तरह से बैक साइड से बिछा लेना है। दोनों पार्ट को मिलाते हुए 4 फोल्ड में बिछा लेना है। साइड से फैब्रिक कम होगा, हमें फैब्रिक जॉइंट करके ही स्लीव की कटिंग करना है। इस तरह से हमें फैब्रिक को लगाना है। लेंथ हमें टोटल बनानी है 9.5 की टोटल लेंथ बनानी है, तो मैंने 10.5 इंच ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और आप देख सकते हैं 4 फोल्ड में मैंने बिछाया है, लेकिन जो हार्मोल की साइड से फैब्रिक जॉइंट करेंगे तभी हमें बहुत ही आसान तरीके से फिटिंग की स्लीव निकालनी है। इस तरह से फैब्रिक को ले लेना है। जब हम स्टिच करेंगे तो इस फैब्रिक को जॉइंट करने के बाद ही हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरह से जॉइंट करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग कर लेना है।